राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और पूरे राजस्थान की बात हम नहीं करेंगे। इस वक्त हम करेंगे सूरसागर और शहर विधानसभा क्षेत्र जोधपुर की। सूरसागर इस वक्त पुष्टना ब्राह्मणों का गढ़ कहलाता है, यानी कि पुष्टना ब्राह्मण यहाँ पर बहुसंख्यक है। हालांकि शहर और सूरसागर दोनों जगह पुष्टना ब्राह्मण है, लेकिन मोहन मेघवाल के बाद परिसीमन हुआ और उसमें शहर से सूरसागर में पुष्टना ब्राह्मणों के नाम जुड़ गए। आज भी दोनों जगह बहुसंख्यक है, लेकिन सूरसागर में खास तौर से पुष्टना ब्राह्मणों के ज्यादा वोट हैं। बावजूद इसके पिछले कुछ समय से ऐसा चल रहा है कि जय परशुराम के नाम पर, सर्व ब्राह्मण के नाम पर लोग वोट मांग रहे हैं। अन्य कई सारे नेता जो ब्राह्मण है लेकिन पुष्टना ब्राह्मण नहीं है, उनके 40 वोट भी नहीं है, कहीं 100 घर नहीं है, वो भी कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हमें सूरसागर से टिकट दे दो। कुछ लोग पैसों के दम पर टिकट मांग रहे हैं, ये भी गलत है, क्योंकि पैसों के दम पर टिकट मांगना किसी पार्टी की छवि को ठीक नहीं लगता, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी। सूर्यकांता व्यास को शहर से टिकट दिया गया, उन्होंने लगातार जीत हासिल की। उसके बाद परिसीमन हुआ, सूर्यकांता व्यास को सूरसागर से टिकट दिया गया। सूरसागर से सूर्यकांता व्यास लगातार जीत रही है। ऐसे में ये सीट अब पुष्टना ब्राह्मणों की हो चुकी है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी पुष्टना ब्राह्मणों के अलावा सर्व ब्राह्मण के नाम पर, जय परशुराम के नाम पर किसी धनाढ्य व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को टिकट देती है तो उनको हार का सामना करना पड़ेगा। और खास तौर से सूरसागर ही नहीं, शहर विधानसभा क्षेत्र में भी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वहां भी पुष्टना ब्राह्मणों के वोट बहुत अधिक है। शहर और सूरसागर दोनों सीटों को अगर भारतीय जनता पार्टी को बचाए रखना है, उसको बरकरार रखना है, जीत दिलानी है, तो उनको सूरसागर से पुष्टना ब्राह्मण को ही टिकट देना होगा। यही समझदारी है और यही समय की मांग है। हर राजनीतिक पार्टी समय की मांग के अनुसार काम करती है और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही समझदार लोगों से भरी हुई है। वैसे तो पुष्टना ब्राह्मणों को समझदार और पढ़ी लिखी जाति कहा जाता है, लेकिन इनका गुस्सा भी बहुत तेज है और ये कभी भी पलटकर बड़ा वार कर सकते हैं। ऐसा वे कई बार कर चुके हैं। सालों पहले की बात है, बरकत सिंधी जो कि मुस्लिम थे और पुष्टना ब्राह्मणों को लगा कि उनका हक मारा जा रहा है, तो उन्होंने पलटवार कर मुस्लिम बरकत को बरकत भा कहते हुए वोट दिए और उन्हें जिता दिया। यानी कि बगावती तेवर पुष्टना ब्राह्मण कभी भी दिखा सकते हैं। अब जो सर्व ब्राह्मण की बात करते हैं, जय परशुराम की बात करते हैं, उनको पुष्टना ब्राह्मण तब याद आते हैं जब कोई रैली, मेला या धरना प्रदर्शन करना हो, तब सर्व ब्राह्मण की ताकत दिखानी होती है। आमतौर पर बाकी जितने भी ब्राह्मण हैं वो अपने सारे कार्यक्रम अलग अलग करते हैं। उनके भवन अलग है, उनके कार्यक्रम अलग है, उनके भगवान के मंदिर अलग हैं, सब कुछ अलग होता है। लेकिन जब टिकट मांगने की बात आती है तो कहते हैं सर्व ब्राह्मण हम सभी एक है, जय जय परशुराम। 1990 में संघ और भैरव सिंह शेखावत ने अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी से सूर्यकांता व्यास यानी जीजी को टिकट दिया। तब से जीजी आज तक जीतती आ रही है। ये बड़े नेताओं ने तब भांप लिया था कि पुष्टना ब्राह्मणों को अब समय रहते टिकट दे देना चाहिए, तभी ये पार्टी के लिए अच्छा होगा, और अच्छा साबित हुआ। सूर्यकांता व्यास ने इस जीत को बरकरार रखा। सूर्यकांता व्यास को टिकट देते ही पुष्टना ब्राह्मणों को लगा उनका सम्मान हुआ, उनका मान बढ़ा, उनकी बात रखी, इसलिए उन्होंने जीजी को लगातार जीत दिलाई और इस सीट को पक्की की। शहर विधानसभा से पहले पुष्टना ब्राह्मणों ने अपनी मजबूती दिखाई, परिसीमन के बाद उन्होंने सूरसागर में अपनी मजबूती दिखाई। उन्होंने बताया कि पुष्टना ब्राह्मण एकजुट होकर अपने नेता को वोट देते हैं। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी को, संघ को यह सोचकर कि पुष्टना ब्राह्मणों का बाहुल्य है, यहां पर पुष्टना ब्राह्मण को ही टिकट दिया जाना चाहिए, तभी जीत हासिल होगी, वरना एक साथ 2 सीटों पर नुकसान हो सकता है। कुछ नेता जिनको पैसों का बड़ा घमंड है, उनको लगता है कि हमारे पास पैसा है, हम ये टिकट भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण के नाम पर ले लेंगे, जय परशुराम के नाम पर ले लेंगे, किसी तरह साम दाम दंड भेद कोई गणित लगाकर, जुगाड़ लगाकर ले लेंगे, तो उनकी गलतफहमी होगी। अगर ऐसा कर पाते हैं तो उनको हार का सामना करना पड़ेगा और ऐसा करने से भारतीय जनता पार्टी को जरूर नुकसान होगा। इसलिए संघ और भारतीय जनता पार्टी को समय रहते सोचना चाहिए कि ये सीट पुष्टना ब्राह्मणों की है, इसलिए इसको पुष्टना ब्राह्मणों को ही टिकट देना चाहिए। इसी में
भारतीय जनता पार्टी और पुष्टना ब्राह्मणों के लिए अच्छा रहेगा। आजादी के बाद पुष्टना ब्राह्मण कांग्रेस के साथ चला गया था, लेकिन स्नेह स्नेह जनसंघ के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ के पुष्टना ब्राह्मण जुड़ते चले गए और धीरे धीरे पुष्टना ब्राह्मणों का जो झुकाव है, जो आकर्षण है, जो रिश्ते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते चले गए और आज तकरीबन 97% पुष्टना ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। मुश्किल से जो 3-4% बचा है वो अन्य पार्टियों के हिस्से में आता है। अगर इस 97% को बचाए रखना है, 97% को बनाए रखना है या इससे आगे बढ़ना है, तो भारतीय जनता पार्टी को पुष्टना ब्राह्मण को ही सूरसागर से टिकट देना होगा।